नमस्कार दोस्तों, बुक स्टैक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस महान क्रांतिकारी की, जिनका नाम सुनते ही साहस, बलिदान और देशभक्ति की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की और उनकी लेखनी पर आधारित किताब भगत सिंह राइटिंग्स एंड स्पीचेस की। ये किताब हमें भगत सिंह के विचारों, उनके दृष्टिकोण और उनके दृष्टिकोण को समझने का एक अनमोल अवसर प्रदान करती है। तो आइए, इस वीडियो में हम जानते हैं भगत सिंह के जीवन के उन पहलुओं के बारे में जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर साल 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले, वर्तमान में पाकिस्तान के बंगा गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल थे। उनके परिवार का स्वतंत्रता आंदोलन से गहरा जुड़ाव था, जिसने भगत सिंह के मन में बचपन से ही देशभक्ति की भावना को जन्म दिया। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता जेल में थे, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनकी गतिविधियों का परिणाम था। इस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम की भावना भगत सिंह के जीवन का अभिन्न अंग बन गई। उनके परिवार का माहौल क्रांतिकारी विचारों से भरा हुआ था। उनके चाचा अजीत सिंह ने 1907 में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन शुरू किया था, जो किसानों के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। भगत सिंह ने अपने परिवार के इस क्रांतिकारी इतिहास से गहरी प्रेरणा ली। उनके पिता और चाचा के अलावा उनके दादा अर्जुन सिंह भी शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में सक्रिय थे। इस तरह भगत सिंह का प्रारंभिक जीवन एक ऐसे वातावरण में बीता जहां स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की बातें हर समय चर्चा का विषय थी। प्रेरणा और स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश। भगत सिंह का बचपन और किशोरावस्था ब्रिटिश शासन के खिलाफ बढ़ते असंतोष के दौर में बीता। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उस समय वे केवल 12 वर्ष के थे, लेकिन इस घटना ने उनके मन में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ गुस्सा और विद्रोह की भावना को जन्म दिया। भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को एकत्र किया और उसे अपने पास रखा, जो उनके लिए स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन ने भी भगत सिंह को प्रभावित किया। उन्होंने गांधी के स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया और विदेशी कपड़ों की होली जलाने जैसे कार्यों में भाग लिया। हालांकि जब गांधी ने 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो भगत सिंह निराश हुए। उन्हें लगा कि अहिंसा का मार्ग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस निराशा ने उन्हें क्रांतिकारी मार्ग की ओर प्रेरित किया। इसके बाद भगत सिंह ने लाला लाजपत राय, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों के विचारों से प्रेरणा ली। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) से जुड़े, जिसे बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के रूप में पुनर्गठित किया गया। इस संगठन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना था। विचारधारा, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। भगत सिंह केवल एक सशस्त्र क्रांतिकारी ही नहीं थे, बल्कि एक गहरे विचारक और समाजवादी भी थे। उन्होंने कार्ल मार्क्स, लेनिन और ट्रॉट्स्की जैसे समाजवादी विचारकों की रचनाओं का गहन अध्ययन किया। उनकी विचारधारा समाजवाद, सामाजिक समानता और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित थी। भगत सिंह का मानना था कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना है जिसमें गरीबों, मजदूरों और किसानों को उनका हक मिले। उनके लेखों में समाजवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। वे मानते थे कि भारत में सामाजिक और आर्थिक असमानता को खत्म किए बिना सच्ची स्वतंत्रता संभव नहीं है। भगत सिंह ने पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को समाज की समस्याओं का मूल कारण माना और इसके खिलाफ संघर्ष को अपनी क्रांति का आधार बनाया। उनकी धर्मनिरपेक्षता भी उल्लेखनीय थी।
उन्होंने धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव की आलोचना की और एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें सभी धर्मों के लोग समान रूप से रह सकें। लेखन और प्रमुख रचनाएं। भगत सिंह की लेखनी उनकी विचारधारा और क्रांतिकारी दृष्टिकोण का सबसे शक्तिशाली माध्यम थी। उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से न केवल अपनी विचारधारा को स्पष्ट किया, बल्कि युवाओं को जागरूक करने और उन्हें क्रांति के लिए प्रेरित करने का प्रयास भी किया। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। वाई आई एम एन एथियस्ट। ये भगत सिंह का सबसे प्रसिद्ध लेख है, जिसे उन्होंने 1930 में लाहौर जेल में लिखा था। इस लेख में उन्होंने अपने नास्तिकता के दृष्टिकोण को तर्क और विज्ञान के आधार पर प्रस्तुत किया। भगत सिंह का मानना था कि धर्म अक्सर अंधविश्वास और सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है। उन्होंने धर्म को व्यक्तिगत आस्था का विषय माना, लेकिन इसे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हस्तक्षेप करने से रोकने की वकालत की। इस लेख में भगत सिंह ने लिखा, मैं नास्तिक हूं क्योंकि मैं सत्य की खोज में विश्वास करता हूं। मेरे लिए सत्य का आधार तर्क और विज्ञान है, न कि अंधविश्वास। ये लेख न केवल उनके तर्कशील दृष्टिकोण को दर्शाता है, बल्कि उस समय के सामाजिक और धार्मिक ढांचे पर एक गहरी चोट भी करता है। टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स। इस लेख में भगत सिंह ने युवाओं को राजनीति में सक्रिय होने और समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लिखा कि क्रांति केवल बम और बंदूक से नहीं लाई जा सकती, बल्कि इसके लिए संगठित प्रयास, विचार और जन जागरूकता की आवश्यकता है। भगत सिंह ने युवाओं को शिक्षित होने, संगठित होने और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इस लेख में समाजवादी क्रांति के महत्व पर जोर दिया और बताया कि कैसे एक समान समाज की स्थापना के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। यह लेख उनकी परिपक्वता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। दी फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। ये लेख भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त द्वारा 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने की घटना के बाद लिखा गया। इस लेख में उन्होंने स्पष्ट किया कि बम फेंकने का उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध दर्ज करना था। उन्होंने लिखा, हमारा उद्देश्य बम का शोर पैदा करना था, ताकि बहरा शासन हमारी आवाज सुन सके। ये लेख उनकी क्रांतिकारी विचारधारा और रणनीति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। भगत सिंह ने इस लेख में हिंसा को एक उपकरण के रूप में देखा, जो समाज में जागरूकता लाने और शासकों को चुनौती देने के लिए जरूरी था। जेल में लेखन और संघर्ष। 1929 में भगत सिंह और उनके साथियों को असेंबली बम कांड के लिए गिरफ्तार किया गया। जेल में रहते हुए भी भगत सिंह ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां और लेखन जारी रखा। उन्होंने द जेल नोटबुक में अपने विचारों को संकलित किया, जिसमें उन्होंने दर्शन, समाज और क्रांति के बारे में लिखा। इस नोटबुक में कार्ल मार्क्स, लेनिन और बाकुनिन जैसे विचारकों के उद्धरणों के साथ साथ उनके स्वयं के विचार भी शामिल हैं। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भूख हड़ताल भी की। ये हड़ताल कैदियों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार और उनके अधिकारों की मांग के लिए थी। भगत सिंह की भूख हड़ताल ने पूरे देश में हलचल मचा दी और लोगों को उनके संघर्ष से प्रेरणा मिली। उनकी हड़ताल और लेखन ने यह साबित किया कि वे केवल एक सशस्त्र क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक विचारक थे, जो अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते थे। भगत सिंह का बलिदान और विरासत। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। उनकी मृत्यु ने पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम को और तेज कर दिया। भगत सिंह की शहादत ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया और स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा का संचार किया। उनकी विचारधारा और लेखन आज भी प्रासंगिक है। वाई आई एम एन एथियस्ट जैसे लेख धर्म और विज्ञान के बीच संतुलन की बात करते हैं, जो आज के समय में भी उतने ही महत्वपूर्ण है। उनकी समाजवादी विचारधारा और सामाजिक समानता की वकालत आज के सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के समाधान के लिए प्रेरणा देती है। निष्कर्ष।
भगत सिंह का जीवन और लेखन एक ऐसी मिसाल है जो हमें साहस, विचार और बलिदान की शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने अपने छोटे से जीवन में जो प्रभाव छोड़ा, वो आज भी हमें प्रेरित करता है। उनकी लेखनी, जिसमें वाई आई एम एन एथिस्ट टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स और दी फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब शामिल है, उनके गहरे विचारों और क्रांतिकारी दृष्टिकोण को दर्शाती है। जेल में उनके संघर्ष और द जेल नोटबुक में उनके विचार हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची क्रांति केवल हथियारों से नहीं, बल्कि विचारों और संगठन से भी लाई जा सकती है। भगत सिंह की विरासत आज भी जीवित है और हमें ये याद दिलाती है कि स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी भगत सिंह राइटिंग्स एंड स्पीचेस की कहानी, जो हमें ये सिखाती है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए साहस, बलिदान और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। भगत सिंह का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें अपने देश के प्रति कर्तव्यों को समझने और उन्हें निभाने की प्रेरणा देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आप किस विषय पर अगली वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद।